आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अब्बास सनी है और वर्बल मैथ बाय अब्बास सनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा कंप्लीट अलजेब्रा, ट्रिगो और मेंसुरेशन एक साथ करवाऊंगा, ठीक है। और क्योंकि इससे ये रहता है कि ये टॉपिक ऐसा है जो करना भी चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहती। तो आपको एक सेपरेट तरीके से पढ़ाया जा रहा है मैक्सिमम मिनिमम पूरा, तो ध्यान से पढ़ लेना। और इसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मेरी नज़रों में एक नॉर्मल चैप्टर है। तो बार बार मुझे पढ़ाने के बजाय मैं एक बार ही रिकॉर्ड करके जितने भी मेरे ऑफलाइन बैच हैं उसमें मैं ये प्रोवाइड करूँगा, इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमा की, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मैं अलजेब्रा का, ट्रिगो का और मैंसुरेशन का पढ़ाऊंगा। मैंसुरेशन में तो डायरेक्ट आप लोगों को आउटपुट दिए जाएंगे, जो मैक्सिमम साइज की चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। उसकी डेरिवेशन नहीं दूंगा मैं, क्योंकि डेरिवेशन आई गेस अगर किसी को एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा टाइम है और लगता है चाहिए हो तो मुझे अलग से आप बता सकते हैं, या फिर आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं, या फिर गूगल कर सकते हो। डेरिवेशन सब चीज़ें डिराइव हो जाएंगी, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल अलजेब्रा पूरा समझाया जाएगा, ट्रिगो की चीज़ें भी आपको समझाई जाएगी। तो वन बाय वन मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अलजेब्रा के मैक्सिमा मिनिमा की। देखिए, जब हम स्कूल में थे तो कुछ चीज़ें हमें पढ़ाई जाती थी। क्या पढ़ाया जाता था कि आपने सुना होगा डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन इसलिए ज़रूरी है, हालांकि कुछ लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना होगा डिफरेंशिएशन क्योंकि उन्होंने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी। लेकिन एक छोटा सा रूल है, समझ लो आप, कि सपोज करो अगर आपको x की पावर n है, ठीक है, x की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है आपको। डिफरेंशिएशन निकालना है तो सिंपल होता है कि आप n को आगे लिख दो और फिर x n-1 लिख दो। बेसिक बेसिक है ये, कि मतलब अगर x की पावर n है तो n-1 लिख दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो x की पावर 3 है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x²। मान लो आपने बोला x² प्लस x है, तो आपने लिखा इसका कितना होगा 2x, और इसका कितना आएगा 1 आगे आ जाएगा, यानी कि 1 आगे आ गया, और x की पावर 0 यानी कि x की पावर 0 मतलब 1। आप एक चीज ध्यान रखें, अगर आपको किसी कांस्टेंट के फॉर एग्जांपल 7, 719, 7000, कुछ भी ऐसे कोई भी नंबर या कुछ भी 1 2 3 कोई भी नंबर अगर मेरा है कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन अगर आपको निकालना है तो सबका डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है? 0। अब मैं मैक्सिमम मिनिमा जो पढ़ा रहा हूं अलजेब्रा का वो समझिए, एक रूल है। मान लो एक और एग्जांपल दे देता हूं। मैंने बोला सपोज x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2x प्लस 5, क्योंकि आपने बोला 2, देखो x² का क्या होगा 2 बाहर, x2-1 यानी 2x1, ठीक है, अलग अलग बता रहा हूं। 5x का क्या होगा 5 और 1 होती है ना पावर, 1 हो गया तो x की पावर 0 यानी 5 हो गया। और 3 का क्या होगा डिफरेंशिएशन 0 होगा। ओके, तो कुछ रूल होते हैं, मैं लिखता हूं कि सबसे पहले अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा करना है अलजेब्रिक इक्वेशन का, अलजेब्रिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं जनरली आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रूल नंबर 1, स्टेप ले लो, चाहे तो इसको वो कर लो, स्टेप वाइज कर लो। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 के सबसे पहले डिटरमाइन करो, डिटरमाइन फर्स्ट डिफरेंशिएशन। फर्स्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि पहली बार, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पीछे जाता हूं, मैंने जैसे ही इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरा 2x आ गया, यानी कि 2x। मैं चाहूं तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो आप बोलोगे 2x को डिफरेंशिएट करोगे यानी कि 2 इंटू 1 x की पावर 0 यानी 2, तो दोबारा भी कर सकते हैं। अगर आगे कुछ और है तो तीसरी बार भी कर सकते हैं। अब 2 को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये एक लेयर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने लिखा पहले डिफरेंशिएट किया। स्टेप 2 आपने बोला कि 0 के इक्वेट टू 0, मतलब डिफरेंशिएट निकाल के 0 के इक्वेट कर दो और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर जो भी वेरिएबल है। और तीसरा स्टेप है कि सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x
इन ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको मैक्सिमा या मिनिमा जो भी वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा जो भी वैल्यू है मिल जाएगी। अब आपने स्टेप फिर से मैं बता रहा हूं, पहले स्टेप में आपने फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाला और फिर उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया और x की वैल्यू निकाल दी, और तीसरा फिर आपने जो गिवन इक्वेशन थी उसमें पुट कर दिया। अब एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो मैं यही पहला एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि 13 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है इसकी मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू कुछ ऐसे करके पूछेगा। अब वो मैटर देखो, अगर आपने 11th-12th में पढ़ा है तो वो एक और तरीका होता है, मैं बता दूंगा कि अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पे नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ओके, सो हाँ, वो आपकी भाभी का फोन था। अब देखो, अगर आपको 13 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो मैंने स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालता हूं मैं। ठीक है, तो आपने बोला 13 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का नेगेटिव का है तो -2x हो गया, और बचा 4x का कितना होगा 4। अब आपने जैसे निकाला यानी कि क्या आया ये -2x प्लस 4, इसको 0 के इक्वेट कर दो। स्टेप 2 0 कर दे, ये -4 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई -4 से -2 माइनस से माइनस कर दिया 2, x की वैल्यू कितनी आई 2। अब ये जो आपने निकाला है इस वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो, यानी 13 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, यानी कि मेरा आंसर, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, 4 इंटू 2 8 ही लिख दिया मैंने जो दिमाग में चल रहा था। 13 माइनस 4 प्लस 8, तो ये कितना आएगा 13, और यहाँ पे बचा 9, 9 और 8 17, तो आंसर है 17। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 9 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, इसको बोला। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप लिखोगे, कैसे लिखोगे देखो, 9 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स लिखना है। ठीक है, तो मैंने पहले 9 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चल गया ये 18 आ गया, और चाहो तो 18 लिखो ही मत क्योंकि फर्स्ट डिफरेंशिएशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने 9 को इधर से करा -9x, और इसके बाद -2x और प्लस का x स्क्वायर, ऐसे करके इक्वेशन आ गई। ठीक है, यानी कि मैं दोबारा लिख देता हूं 18 माइनस 11x प्लस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूं मैं। तो 18 का 0, -11 का -11, x का, क्योंकि x का 0 हो गया यहां से, तो x की पावर 0 मतलब 11 हो गया, और यहां पे 2x लिख दिया। स्टेप 1 लिख लिया, यानी कि आपने बोला ये इक्वेशन निकल कर आई 2x माइनस 11। अब इसको इक्वेट कर दो 0 पे, 2x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 11/2, x बराबर 11/2 आ गया। अब इस वाली वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है मैंने। तो मैंने बोला ऊपर ही पुट कर दो चाहो तो, 9 माइनस 11/2 और यहाँ पे 2 माइनस 11/2, ये पुट कर दो तो कितना आएगा 11, यहाँ पे 9 दूनी 18, 7/2, और यहाँ पे 4 -7/2, यानी आंसर है -49/4। आंसर कितना है -49/4। तो मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, अब उसको मैं लिख भी देता हूं। मैंने क्या बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एक्चुअल में डिपेंड करती है कि अगर मैंने डबल डिफरेंशिएशन, इफ डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन गिव नेगेटिव वैल्यू तो मैक्सिमा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू तो मिनिमा आएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब मैं कुछ और चीजें बता रहा हूं, अभी अलजेब्रा का ही चल रहा है। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मुझे बोला जाए x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू बोली जाए, मिनिमम इंटीजर वैल्यू मान लो, इंटीजर वैल्यू, तो हमेशा x इक्वल्स टू 1 पे आपको लेना है और आपका आंसर आएगा इस वाले एक्सप्रेशन की 2। क्योंकि आप करके देखो, मान लो मैं
इंटीजर जैसे वन वन है, आपने बोला कोई और वैल्यू ले लिया, आपने 1/2 ले लिया या कुछ भी ले लिया या कुछ और आप वैल्यू ले रहे हो, तब भी आपकी 2 से ज्यादा ही आएगी। तो मिनिमम वैल्यू 2 से कम हो ही नहीं सकती, ठीक है। और अगर आपको बोला जाए पॉजिटिव तो 1 पुट करते हैं, और अगर मान लो मैंने बोला कि x को नेगेटिव इंटीजर भी लिया जा सकता है, तो आप x बराबर -1 पुट करोगे, और फिर मैक्सिमम अगर मैं बोलूं तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव में, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि उसके अलावा जो भी करोगे तो नेगेटिव में बढ़ता चला जाएगा। -3 तो मैक्सिमम वैल्यू तो -2 ही है ना, -4 आया, मान लो -4/5 आया, कुछ भी आया, 4/5 तो छोटा हो गया, 5 -5 आया, कुछ भी आया, तो मैक्सिमम वैल्यू इस केस में -2 होगी। और मिनिमम पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो मिनिमम पॉजिटिव 2 होगी, 2 के बाद अगर आप बोलोगे तो ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अभी देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 इस पे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ निकालनी है x² + 1/x² -4। तो x² + 1/x², ऑब्वियस सी बात है, आपको यहां पे दिख रहा है ये, चलो x/1/x नहीं है लेकिन स्क्वायर है, तब भी ये तो बल्कि और सिंपल सी बात है कि आपको x1 पुट कर देना है, तो यहां पे आएगा 1 + 1 -4 यानी -2 आंसर है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर इसका बोला जाए x² + 1/x² + 2 -5, अब क्या करें? अब आप लोग पहले पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। देखो, अगर मेरे पास ये मान लो एक अल्फा है और यहां पे भी अल्फा होता तो x + 1/x की फॉर्म होती, क्योंकि मैंने अगर मान लो इसको मान लिया अल्फा और ये भी अल्फा, तो मैंने बोला अल्फा + 1/α -4, तो मिनिमम टू मिनिमम इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या होती है? 2 होती है, ठीक है, -4 तो -2। अब आपने बोला अगर यहां पे +2 होता तो बात बन जाती, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने रीराइट करा इसको, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, तो आपने बोला इसको ऐसे लिख दो, x² + 2 और प्लस में 1/x² + 2 तो है ही, और यहां पे -5, और आपने +2 करा था तो -2 भी करना पड़ेगा, यानी आपको पता चल गया ये अल्फा है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस पूरे ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? 2। कोई दिक्कत? आपने बोला 2 है, और -5 और माइनस यानी कि 7, यानी आपका आंसर क्या आएगा? -5। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अब ये पूछा आपसे, अब तो आप निकाल लोगे कि x² + 1/x² + 1 -5। तो आपने बोला अगर यहाँ पे ये अल्फा है तो यहाँ पे बनाने के लिए +1 कर दूंगा दोनों तरफ। अगर यहाँ पे +1 किया तो जो ऐड करा है वो घटाना भी पड़ेगा। अब आपको अल्फा + 1/α -6 मिल गया, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 - 6 -4 आंसर आ गया। Am I clear or not? समझ गए? अब आगे चलते हैं। एक सेकंड रुको। अब देखो मैं एक चीज और लिखवाता हूं आपको, पॉइंट नोट कर लो ये भी, कि अगर इफ ये पॉइंट है, देखो आप अलजेब्रा में कौन सी चीज, आपने नॉर्मल अलजेब्रा देखा, एक कंडीशन वाला अलजेब्रा देखा कि अल्फा + 1/α की वैल्यू। अब एक और पॉइंट है, इफ द सम ऑफ द वेरिएबल्स इज कांस्टेंट, ठीक है, देन देयर प्रोडक्ट will be maximum if all the variables are equal to each other, यानी कि अगर मान लो किसी, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया a + b + c = k, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है a b c की, मतलब प्रोडक्ट में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे कि ये सब, यानी a = b = c = k/3 हो जाएंगे, यानी कि ये सब आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, k/3 k/3 k/3। तो आपने बोला ये आंसर कितना आएगा? k³ / 27, ये आंसर।
ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो। अभी क्वेश्चन करेंगे, सुनते जाओ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव वेरिएबल्स is constant, their sum will be minimum when all the variables are equal to each other। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको बोला जा रहा है कि मान लो जैसे इसका ऑपोजिट ये है, फॉर एग्जांपल कि अगर प्रोडक्ट है पॉजिटिव वेरिएबल का, वो कांस्टेंट है। मान लो आपको अब की बारी गिवन है कि a इंटू बी इंटू सी कोई कांस्टेंट है, मान लो k³/27। तो ये कब होगा, आपको यहीं से पता लगा देना है कि a बराबर b बराबर c इक्वल्स टू k/3, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी की, तीनों को ऐड कर दो, k+3 k/3 और k/3, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा इन सबकी जगह k। अब देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि अगर दिया हुआ इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, तो आपको बोला जा रहा है a+1 इंटू, एक सेकेंड, a+1 इंटू b+2 इंटू सी। ठीक है, ये पूछा गया आपसे। ओके, यानी कि आपसे पूछा गया है कि ये बराबर है तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये एक तरह से मान के चलो आपको पूरा एक मेथड ही बताया जा रहा है ना। पॉइंट समझ रहे हो आप? अगर मैं बोलूं, एक सेकेंड रुको, एक बार फिर से, नहीं यानी अब देखो, आपने बोला, एक मिनट होल्ड करो अगेन। ठीक है, हाँ, तो क्या बात चल रही थी। ओके, सो ये गिवन था आपको और आपसे इसको मिनिमाइज करने को बोल रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर a प्लस बी प्लस सी गिवन है और a इंटू बी इंटू सी दिया होता तो बड़ा मजा आ जाता, इजिली सब कुछ हो जाता। लेकिन एक सेकेंड, हाँ, लेकिन यहाँ पे आप ये मान के चलो ये पूरा एक वेरिएबल है, ये पूरा दूसरा, ये तीसरा। तो मैं इसको देखो, सॉल्यूशन देखो आप, वैसे आधे लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। आप बोलोगे a+1 बना दो इधर, और प्लस b+2 बना दो, और c एज इट इज रहने दो। यानी कि मैंने 2 और 1 एक्स्ट्रा जोड़ा, यानी कि यहाँ पे 15 हो गया, 15 हो गया ना। अगर ये तीनों मैंने बोल दिए, इन तीनों का सम 15 है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कब मिनिमम होगा, जब आप 15/3 15/3 15/3, यानी इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 5, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 5, और इस पूरे सी की वैल्यू 5, ये होनी चाहिए। यानी कि आंसर आपका कितना है, 125। 5 5 5, समझे? जो मैंने लिखवाया था वही चीज है, समझे? ठीक है, क्लियर? और एक चीज और आपको पता होगी, आपने नाम सुना होगा अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का, वो भी बता देता हूँ, एकदम मेरे को स्ट्राइक करा ये। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब यूज करते हैं कई लोग। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सपोज करो अगर ABCDN तक है, तो अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आप क्या करोगे, A+B+C+D n तक और डिवाइडेड बाय n कर दोगे। और अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप बोलोगे A इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू n, और पावर, यानी इस पूरे की, ये गलती से मैं रूट लिखने वाला था, एक सेकेंड, हाँ, तो आपने इस पूरे की पावर 1/n कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास a और b है, अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, a+b/2। ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा a और b का, √ab। मान लो आपके पास a b c है, 3 है, तो अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, a+b+c/2। और ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा a b c का, a इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में मैं जाता हूं मैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आपको बोला जा रहा है, इसकी बात कर रहा है, b+2 था इंटू सी, तो मैंने अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है इन तीनों का, तो आप बोलोगे a+1, क्योंकि ये मान लो अल्फा बीटा काम है, तो तीनों को प्लस कर दो, b+2 c
इज डिवाइडेड बाय 3, आपको ये अरिथमेटिक मीन मिल गया, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन निकालना, ज्योमेट्रिक मीन ये एम है। मान लो मैंने इस तरफ लिखा एम और इस तरफ लिख रहा हूं मैं जीएम। जीएम क्या होगा, आप बोलोगे जीएम होगा कि क्यूब रूट ले लो और यहां पे लिख लो ये और ये तीनों को प्रोडक्ट में कर दिया। अब ये रिलेशनशिप आ गया। अब मैं जब पीछे ये चीज बता रहा था, इसमें एक चीज और हमेशा निकल के आती है कि जो अरिथमेटिक मीन होता है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। या तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होगा या फिर इक्वल्स टू होगा ज्योमेट्रिक मीन के। आप एग्जांपल लेके खुद ही सोच सकते हो। ए भी कुछ भी रैंडम ले लो अपने हिसाब से, मान लो 3 और 4 ले लो, तो आप बोलोगे 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 3.5, और अंडर रूट 12 करोगे तो हमेशा ये ज्यादा आएगा या फिर बराबर हो जाएगा। तो ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी। अब इसमें करते हैं, तो मैं ये इसको ऐसे लगा दूं, ये वाली लाइन मिटो देता हूं और मैं ऐसे लिख देता हूं। चलो अब आगे चलते हैं। ये उसी मेथड से बता रहा हूं जिसको नहीं पता। अब देखो, अगर आपको बोला जाए यहाँ पे 3 है, ये इसको 3 चलो यहीं रहने दो। अब इस पूरे की वैल्यू ऊपर से कैसे आएगी, a + b + c, तो आपके पास था 12 और 3 15 आ गया, 15/3 आ गया, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपका आंसर है और उसकी पावर 1/3 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। अब अगर 1/3 हटाना है तो दोनों तरफ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो 5 का क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन आंसर, यानी कि आप बोलोगे 125 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आंसर जो निकालना। ठीक है, क्लियर है या नहीं है ये बताओ। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अलजेब्रा है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है इसलिए मैं अलग से करा रहा हूं। अब देखो, अगर दिया हुआ है इफ 2a + 3b = 15 और बोल दिया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a³ × b² इफ एंड या फिर ऐसे लिख लो a और b आर पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसे करके क्वेश्चन है। a³ × b² निकालना है और अगर a और b पॉजिटिव रियल नंबर है। अब आप ये देखिए, ये क्या है, आपने लिखा ये एक तरह से a स्मॉल कैपिटल जो आपको लिखना है वैसे लिख लो। एक सेकेंड, मैंने लिखा a + a + b + b + b = 15 है। ठीक है, अगर मैं बोलूं, सिंपल सी बात है, अगर आप इसको चाहते हो कि am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm में, तो आप बोलोगे इस पूरे को, यानी इस पूरे को आप यहां पे क्या लिख सकते हो am की जगह। देखो एक चीज अपन ने जब डिस्कस की थी कि अगर सम ऑफ वेरिएबल है, ये दे रखा है और आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी निकालनी है, ठीक है, शायद मैंने पिछली बार मिनिमम बोल दिया था, तो ना आपको टेक केयर नहीं करना, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी निकलेगा उसमें डेप्थ में जाओ, वो क्वेश्चन अपने आप टेक केयर कर लेगा। आपको ये देखना है कि वो तभी होता है जब आप वेरिएबल्स को बराबर कर देते हो, यानी a = b करना पड़ता है ना। तो मैंने बोला अगर मैं ऐसे लिख दूं a + a + a + a + a डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a⁵ की पावर 1/5, ऐसे लिखोगे। तो आपने बोला ये ऊपर वाला तो 15 दे रखा है, तो 15/5 3, कोई दिक्कत, 3 आ गया। अब 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a⁵ और 1/5। अगर 1/5 को हटाना है तो दोनों तरफ 5th पावर लेनी पड़ेगी, यानी इधर लिखा लो। तो आपने बोला ये 3⁵ बराबर a⁵ बराबर ले लो या ग्रेटर देन इक्वल्स टू ले लो। ठीक है, यानी कि जो मेरा आंसर है वो क्या आया, देखो मैं यहां पे ही ये जो मेरे से पूछा था मैं वही तो निकाल रहा हूं, क्योंकि हमने a = b कर दिया तो ये a⁵ ही आ गया। इसी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो, तो a⁵ की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 3⁵5। 3⁵5 कैसे निकालोगे, 243 होती है, 243 होती है। देखो फिर से मैंने कंसेप्ट क्या यूज किया, मेरे को दोनों चीजें पता होनी चाहिए, am वाला इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, और मेरे को पता है अगर सम ऑफ वेरिएबल्स दे रखा है, यानी इन सम का ये गिवन है, मान लो क्या ये गिवन था, ठीक है, आपको बोला गया कि ये 15 दे रखा है और आपको मैक्सिमाइज करना है इसे, तो वो कब होगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बराबर करे ये चीज निकाली, 243 आंसर आ गया। समझ में आया। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। अलजेब्रा में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जब करवा रहे हैं तो पूरा ही करा देता हूँ।
अब एक और क्वेश्चन है, इफ a इंटू बी बराबर 6 और बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b एंड a comma b are the positive real number। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये इसमें अपोजिट चलेगा, कैसे अभी बता देता हूं। देखो फिर से मैंने सीधा लिखा है एक रिलेशनशिप की, ए एम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। अब मैंने बोला ये आया 2a प्लस 3b, दो वेरिएबल है मेरे को, इसी के बारे में मैं इस पे काम करता हूं पहले। 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट में ले लेते हैं क्योंकि 2 है, और यहाँ पे लिख दिया 2a इंटू 3b। यानी कि और अगर इसको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, आप लिख दोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 इंटू ए बी। 6 इंटू ए बी लिखते ही एक चीज दिखी आपको, ए बी कैसे निकल गया, ए बी तो गिवन था। तो मैंने बोला चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आपने इसको लिख दिया 6 इंटू 6, ठीक है, यानी कि 36। यानी कि 2a प्लस 3b अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और 2a प्लस 3b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या है, 12। मिनिमम वैल्यू कितनी निकली, 12। खत्म हो गया क्वेश्चन, इजीली हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप एम जी एम लगाते हो सीधा, तो ये वाली चीज अगर डायरेक्ट नहीं भी दिख रही तब भी आप अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलता हूं, देखो अब जो आगे एक चीज है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर मान लो मेरे को ये थोड़ा सा इरेलीवेंट है लेकिन समझ लो, अगर दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इसको बोला आपको कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है। इस तरीके से आपको दे देते हैं कई बार क्वेश्चन, और आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार वायरल भी होती है इस टाइप की पिक, और बोलते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमा, बहुत अलग अलग तरीके से। तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जब आपको हमेशा काम आएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो उससे निकाल के देख लेना आप, ठीक है। अगर आपने ये वैल्यू ले ली, आप क्या करो, सबसे पहले लेट कर लो ये के बराबर, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ पे के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको इधर भेज दो, यानी 0 के इक्वेट कर दो और एक क्वाड्रेटिक निकल के आएगी। कैसे, एक्स स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, के माइनस 1 आ गया, और प्लस एक्स बाहर ले लेता हूँ तो के प्लस 1 आएगा आपकी बारी, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, और लास्ट में एक कांस्टेंट आ गया के माइनस 1 का कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, ये एक क्वाड्रेटिक निकल कर आ गई, क्वाड्रेटिक निकल कर आ गई। और आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अगर हम बोल रहे हैं कि इसके रियल रूट्स हैं, ठीक है, रियल और अलग अलग रूट है, तो हम क्या बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास ये इक्वेशन है, इसको कंपेयर करो, यानी कि ये पूरा a है, ये पूरा b है, और ये पूरा c है। तो मैं अब इसको लगाता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट में लिख देते हैं। देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में ये फर्क रहता है कि ऑफलाइन में मैं रुकता हूँ, एक एक चीज आपको बताता हुआ चलता हूँ। यहाँ पे क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा किसको क्या पता क्या नहीं, तो मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। और यही जो आपकी 29 मिनट में रिकॉर्ड हुई है, इसी को ऑफलाइन में अगर मैं करवाऊंगा तो कम से कम 1-1.25 घंटा लगेगा, ठीक है, ज्यादा ही लगेगा बल्कि। अब देखो मैंने क्या करा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि बी का ये स्क्वायर, माइनस 4 के माइनस 1, और के माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका होल स्क्वायर खोल देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4, अब इसको भी डाल देते हैं के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ना 1, और माइनस 2k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आगे चलते हैं, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 8 हो गया ना, 8k देख लेना कुछ गलती हो जाए तो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 3k स्क्वायर हो गया,
और माइनस का 3 प्लस 10k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है अगर मैं नेगेटिव से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होता है, जब जैसे आप नेगेटिव से करते हैं तो एक चीज निकल कर आती है। अगर 4 इज ग्रेटर देन 3 है तो जैसे नेगेटिव से कर दोगे तो -4 इज लेस देन -3 हो जाएगा, यानी ये चीज घूम जाती है। तो मैंने जैसे इसको करा तो मेरी इक्वेशन निकल कर आई 3k² माइनस 10k प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया। यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे। तो अब आप इसको 3k² माइनस 10k प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसको ब्रेक करो, 3 3 9, मतलब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ जैसे मैं करता हूँ 9 और 1, 3 से डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को और आपका एक फैक्टर निकल के आएगा। इसको जब जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, ये 3 आ गया 1/3। तो यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि k-3 और 3k-1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब हाँ, मैंने पॉज किया था, वो वहां से चिल्ला रहा था, उसको पता नहीं होगा मैं क्लास ले रहा हूँ। देखो अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब मैंने अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को तो मैंने बता रखा है, कुछ कुछ लोगों को अलजेब्रा में बताया था कि नंबर लाइन पे सॉल्व होती हैं ये चीजें नंबर लाइन पे सॉल्व होती हैं, ठीक है। आपने फिर से, मैं अलग पेज पे जा रहा हूं, मैंने लिखा k-3 और 3k-1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आपने नंबर लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। और आपने बोला यहाँ पे मेरा 1/3 प्लॉट कर दिया है, यहाँ पे मैंने 3 प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो आप यहीं से देख के बोल सकते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वो 3 है और मिनिमम वैल्यू 1/3। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बात तो ये थोड़ा इरेलेवेंट है। आपको देखो क्या करना है, के बराबर मानो, एक क्वाड्रेटिक निकालो, उस क्वाड्रेटिक b² - 4ac करो और अंदर फिर से क्वाड्रेटिक निकलेगी, 2 वैल्यूज निकल कर आएगी, मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वरना आप खुद भी सोच सकते हो कि आपने 0 के इस तरफ, क्योंकि देखो यहां पे मुझे क्या लेना पड़ेगा आपको, अगर आप 3 लेते हो, ठीक है, अगर आप 3 लेते हो तो ये 0 हो गया पूरा, और अगर आप यहाँ पे 1/3 लेते हो तब भी 0 हो गया। तो लेस देन इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा ना, तभी तो ट्रू होगा। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू 3 निकल कर आई और मिनिमम वैल्यू 1/3 निकल कर आई। आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ अलजेब्रा, अभी चल रहा है अलजेब्रा वाला, बट ठीक है। अभी मैं ये बता रहा हूं आपको, इसीलिए मैंने अलग से पढ़ा है। आप समझ रहे हो मेरी बात, पढ़ाते पढ़ाते आपको फील हो रहा होगा, पढ़ते पढ़ते। अब देखो लिखा हुआ है a-7 b-10 और c-12 इज इक्वल्स टू 1000। अब पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो आपने बोला अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे। अगर मैं बोलूं कि ये पूरा का पूरा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने, देखो एक चीज बताता हूं, अगर a इंटू बी इंटू सी बराबर 1000 होता तो वो तब होता जब आप बोलते कि a 10 है, b 10 है और c 10 है, ठीक है। यानी मैं अगर इस पूरे को मान लो अल्फा मान लेता हूं, इस पूरे को मान लो ये अल्फा मान लो, इस पूरे को मान लो बीटा मान लो, इस पूरे को मान लो गामा, ऐसे मान लो और आसान कर देते हैं। तो आप बोलोगे अल्फा बीटा और गामा, ये दोनों, ये तीनों 10 10 होंगे तभी बराबर। लिखवाया था एक मेथड, मतलब एक रूल, कि अगर प्रोडक्ट बराबर है तो भी ये बराबर होने पड़ेंगे तभी मिनिमम वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो आपने यहां पे देखा अल्फा जो मैंने माना था वो a-7 है, जो कि मेरे को क्या चाहिए 10, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 17। देखो कितनी आराम से हो गया। अब आपने बोला बीटा, आपने क्या माना था, बीटा माना था b-10 बराबर 10, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 20। और सिमिलरली सी की बात करोगे, c-12/10 तो c 22 आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी पूछा है तो 17 प्लस 20 प्लस 22 यानी 59। खत्म। नेक्स्ट, चलो देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
अंडर रूट, ये आखिरी क्वेश्चन है अलजेब्रा का, फिर ट्रिको वाला शुरू होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है इक्वल्स टू टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए आप कि अगर आपने सपोज करो एक्स जीरो पुट कर दिया, ठीक है, तो आपने जैसे ये क्वेश्चन था जो पिछली बार ग्रुप में मतलब हमारे पिछले वाले बैच में किसी ने पूछा था, तो इसको सॉल्व करने को बोला गया था। तो मैंने देखो सबसे पहले आपने देखा जैसे ही आप एक्स जीरो पुट करोगे तो वन प्लस वन बराबर टू माइनस जीरो, यानी सेटिस्फाई हो गया, यानी सेटिस्फाई हो गया। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि आप ये देख सकते हो कि एक्स जीरो होगा, लेकिन सिर्फ जीरो होगा या लेस देन भी हो सकता है, वो आपको अभी मैं ट्रू करवा देता हूं। इसमें आंसर जो था ना वो ये था कि सिर्फ x बराबर जीरो पे ही ये जो गिवन कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी, वरना सेटिस्फाई नहीं होगी। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ था, ये पूरा इक्वेशन था और बोला था कि x जीरो लेस देन इक्वल्स टू एस वाला, और ऐसे करके किस पे ये ट्रू होगी। तो आपने सबसे पहले जीरो डाला तो आपको पता चल गया ये तो ट्रू है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, लेट मैंने पूरा a मान लिया, a प्लस वन बाय ए इक्वल्स टू टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और आपको पता है कि a प्लस वन बाय ए की मिनिमम वैल्यू टू होती है। तो मैं जब यहां पे देखूंगा कि इसकी जगह आपको क्या गिवन है, आपको दिया हुआ है टू माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, और अगर अपन इसको इधर भेज देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और अगर एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ओके। और अगर हम बोलें कि x बराबर जीरो पे ट्रू हो रहा है, तो जब भी देखो अब आप मार्क क्या करोगे, क्या आप ये मार्क करोगे? नहीं, आप ये मार्क करोगे, देखो कैसे, क्योंकि जब मैंने अगर मेरे सामने ये लिखा हुआ है ना कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन, सॉरी ना, ये वाला वही नहीं मार्क करोगे, एज एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, तो इसका मतलब है या तो एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो है या फिर एक्स स्क्वायर बराबर जीरो है, दोनों नहीं हो सकते। तो आपने ये वाला तो पहले ही ट्रू कर दिया था, वो तो हम प्रॉपर मेथड के लिए चेक कर रहे थे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने देखा कि जब देखो फिर से मैं क्वेश्चन पूरा बता रहा हूं और समझा रहा हूं कि क्या करना है। ये क्वेश्चन था और बोला कि ये किस चीज पे ट्रू है, तो मैंने x जीरो पे डाल के देख लिया तो मुझे मिल गया ट्रू, यानी x बराबर जीरो पे ये ट्रू था। लेकिन प्रॉपर मेथड कहता है कि a प्लस वन बाय ए बराबर टू माइनस एक्स स्क्वायर, और a प्लस वन बाय ए की मिनिमम वैल्यू आपको पता है यानी कि टू होती है, यानी a प्लस वन बाय ए टू या टू से ज्यादा होता है, और a प्लस वन बाय ए का गिवन क्या है, टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं, या फिर इसको ऐसे ही रहने दूं, तो ये कंडीशन निकल के आती है एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। लेकिन आप एक बात बताओ, या तो लेस देन जीरो या फिर बराबर जीरो, ठीक है, और बराबर वाला जीरो वाला ट्रू कर चुके हैं हम, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? सही है। तो ये मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमा बताया अलजेब्रा वाला। अब मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा ट्रिको वाला और मेंसुरेशन वाला एक साथ बताऊंगा। ठीक है, ओके, पॉज करते हैं। देखो मैक्सिमम मिनिमा ट्रिको वाला जनरली, हाँ, ये चीजें आपको थोड़ी बहुत पहले से पता है क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था कुछ चीजें बताई थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको बोला जाए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो ऑफ वैल्यू ऑफ, ठीक है, किसकी किसकी ले, मान लो 15 प्लस साइन अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है साइन अल्फा किस तरीके से काम करता है, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 जाती है, मिनिमम वैल्यू -1 जाती है, और अगर 15 प्लस 1 करता हूं, 15 -1 करता हूं, तो मैक्सिमम वैल्यू 16, मिनिमम वैल्यू 14, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इसी में अगर उसने घुमा के आपसे पूछ लिया 15 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इन दोनों की मैक्सिमम मिनिमम पूछी, तो साइन स्क्वायर अल्फा के बारे में जब मैंने आपको बताया था कि इसमें नेगेटिव वैल्यू तो जाएगी नहीं, पॉजिटिव चलेगा, तो आपने बोला यहां पे 15 प्लस 1,
यानी कि अल्फा साइन अल्फा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए 16। लेकिन अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम की बात करें तो आप करोगे 15 प्लस 0 कर लो। ये मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 0, यानी कि 15, यानी कि मिनिमम वैल्यू तो 15 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर उसने बाय चांस इसी में ऐसे पूछ लिया होता 15 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की, तो आप बोलते 15 माइनस 0 करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये 15 मैक्सिमम वैल्यू है, यानी 0 लेने पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। और अगर मैंने 1 ले लिया यानी 15 माइनस 1 ले लिया तो आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी, जो कि 15 माइनस 1 करते ही आपने बोला 14 आ गई। थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों का कि आप किस पे मैक्सिमम ले रहे हो, किस पे मिनिमम ले रहे हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। मान लो आपको बोला गया कि निकाल लो किसकी 15 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की पूछ ली। ठीक है, तो टेन स्क्वायर अल्फा की बात करते हैं। पहले आपने बोला मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस इन्फिनिटी हो सकती है। ये टेन अल्फा की बात है। लेकिन अगर टेन स्क्वायर अल्फा की बात करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू आप बोलोगे इसकी इन्फिनिटी हो सकती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है ना। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए इस वाले एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालो तो आप बोलोगे 15 प्लस 0 यानी 15, ये मिनिमम वैल्यू है। कभी आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, क्योंकि टेन स्क्वायर अल्फा इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी प्लस 15 करोगे तब भी इन्फिनिटी आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्योंकि 10 का ग्राफ आपको पढ़ाया था, ऐसे करके चल सॉरी ऐसे चढ़ता है, ऐसे देखो फिर से अलग से बताओ, ये यूं शूट होता है, एकदम से शूट होता है यहाँ पे, यानी यहां से ऐसे निकला फिर यूं शूट हो गया, तो इस तरीके से चलता है। ड्रॉ नहीं हो रहा मेरे से। ठीक है, अब मान लो आपसे फिर सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन, अगर आपसे बोला 15 प्लस सेक स्क्वायर अल्फा, तो फिर से आप बोलोगे कि भैया मिनिमम निकाल सकता हूं मैं। मिनिमम आपकी निकलेगी 15 प्लस 1 यानी 16, लेकिन मैक्सिमम नहीं निकाल सकता, क्योंकि सेक का ग्राफ कैसे जाता है, आपने कॉस का जब बनाया था तो इस तरीके से बनाया था। सेक का ग्राफ कैसे गया था, ये यहां से ऊपर, ये पूरा ऐसे, या मतलब ये पूरा ऐसे इस पे टच हो जाता है, और यहां से ये भी ऐसे। तो सेक की, अगर मैं सिर्फ सेक की बात करूं, सेक अल्फा की, तो इसकी क्या रेंज होती है, आप बोलते हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्सेप्ट क्या नहीं आएगा, क्या चीज नहीं आ सकती, आपने बोला -1 से 1 की वैल्यू नहीं आएगी, -1 to 1 वाली नहीं आएगी, बट बाकी आ सकती है। ये सेक के लिए भी है, ये कॉसेक के लिए भी है, दोनों के लिए है। ठीक है, और साइन और कॉस की क्या होती है आपको पता है, -1 से 1 होती है। और टेन और कॉट की, टेन थीटा और कॉट थीटा की क्या रेंज होती है, आप बोलते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। तो ये चीज आपको मालूम है। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फिर से एक क्वेश्चन ले लिया, मैंने बोला 15 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा, तो फिर से वही चीज, मिनिमम वैल्यू निकाल पाओगे बस, तो 15 प्लस 1 16 मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब कई लोग सोचेंगे 0, भाई इसको आप ये मान के चलो -1 से 1 के बीच में तो आ ही नहीं सकता ना, तो 0 आ ही नहीं सकता, तो मिनिमम वैल्यू 16 है। यहां पे भी देख लो आप, इस वाले में भी आप कल को सोचोगे भैया 0 ले लो, नहीं ले सकते ना, नहीं ले सकते। आगे चलते हैं। अब अगर मैंने बोला 15 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉट स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0, यस पॉसिबल है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है कॉट अल्फा, और अगर कॉट स्क्वायर की बात करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, नेगेटिव वाली कोई चीज नहीं आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, तो आप बोलोगे कि मिनिमम वैल्यू 15 आ गई इस केस में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान लो कल को आपके सामने इस तरीके से कोई चीज लिखी हुई है, a साइन स्क्वायर अल्फा प्लस b कॉस स्क्वायर अल्फा, मैक्सिमम मिनिमम पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर a ग्रेटर है b से, मतलब कोफिशिएंट ग्रेटर है, a ग्रेटर है b से, तो मैक्सिमम वैल्यू आप बोल दोगे a ही है और मिनिमम बोल दोगे b है। लेकिन अगर b ग्रेटर है a से, तो आप बोल दोगे मैक्सिमम वैल्यू b है और मिनिमम वैल्यू है। बहुत सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को मैक्सिमाइज करना है तो a वाले कोफिशिएंट को, मान लो a वाला बड़ा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 0 ले लूंगा, इसको मतलब एक वैल्यू पे इस तरीके से ले लूंगा, थीटा अल्फा की वैल्यू में ले लूंगा 90। क्या ले लोगे?
90, आपने 90 ले लिया, ठीक है, मतलब जैसे ही मैंने अल्फा की वैल्यू 90 ली तो ये तो खत्म हो गया और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई ये, ठीक है। वाइसा वर्सा में अगर आपको बी ग्रेटर दे रखा है तो अल्फा की वैल्यू 0 ले लोगे तो फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो समझना है, रटना नहीं है कि अगर a साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी कॉस स्क्वायर बीटा अल्फा, सॉरी लिखा हुआ है सेम सेम थीटा, यानी कि मैं कल को लिख सकता हूं 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप बोलोगे आंसर है 5। जो ज्यादा बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा, और अगर छोटा लिखना है तो ये वाला मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन अगर सपोज करो वही वाली अल्फा बीटा अलग अलग है, मैंने बोला a साइन स्क्वायर अल्फा है प्लस b साइन स्क्वायर बीटा है, अब ये थीटा अलग अलग है भाई, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आप बोल सकते हो कि अल्फा को भी मैक्सिमाइज कर दूंगा मैं, कैसे 90 डाल के, बीटा को भी मैक्सिमाइज कर दूंगा मैं कैसे 90 डाल के, तो आपका a प्लस बी आंसर आ जाएगा। और मिनिमम करना है तो दोनों को 0 0 डाल दो, अल्फा बीटा को दोनों को 0 डाल दो, तो मिनिमम वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप मेरी, क्लियर है? ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। अब बोला a सेक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बी टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए इसका निकालो तो हमेशा आपको याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ सेक्स स्क्वायर अल्फा इज द मिनिमम वैल्यू, यानी कि ए आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला 23 सेक्स स्क्वायर अल्फा है प्लस 20 टेन स्क्वायर अल्फा है, थीटा अल्फा ले लो दोनों, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आपको बोला गया मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर ये होता है, ठीक है। मैं इसको पुट करता हूं, तो मैंने जैसे पुट किया 23 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिख दिया प्लस 20 टेन स्क्वायर अल्फा कर दिया, तो ये 23 आ गया, और यहाँ पे 23 और 23 43 टेन स्क्वायर अल्फा आ गया। अब मिनिमम वैल्यू करनी है तो ये तो 0 हो जाएगा, 23 आंसर है। अब समझे आप, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो ये, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और फॉर्मेट होता है, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो इस वाले में आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकलती है प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू निकलती है माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल भी ले लो कोई सा, 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा लिखा हुआ है, मान लो, ठीक है। 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा लिखा हुआ है। क्या करें? अगर मैक्सिमम वैल्यू बोलूंगा तो ट्रिपलेट है वैसे तो ये, तो आप फिर भी लिख लो प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि 13 आ गया मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम लिखनी है, मिनिमम आप क्या करोगे, फिर से वही नेगेटिव कर दोगे, और 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि -13 आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लो एक और क्वेश्चन देते हैं। फॉर एग्जांपल बोला है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, 243 साइन एक्स और पावर ए 81 कॉस एक्स। तो 243 का मतलब है 3 की पावर 5 साइन एक्स, और इसका कितना हो गया 3 की पावर 4 कॉस एक्स। तो आपने बोला 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ये आ गया आंसर। अब आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो आपको पता है ये जो ऊपर वाली चीज है मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अब आपको मैक्सिमाइज करना है तो आप बोलोगे कि प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी रूट 41, और अगर मिनिमाइज करना है तो नेगेटिव का रूट 41। तो मेरा आंसर है, मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो 3 की पावर अंडर रूट 41, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 3 की पावर माइनस अंडर रूट 41। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से सब सही चल रहा है, थोड़ा स्पीड में जरूर है, बट आपका ही फायदा है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा आपका टाइम मांगती भी नहीं है ये चीजें। तसल्ली से पढ़ सकते हो, स्पीड को 0.75 भी कर सकते हो आप, ठीक है। आगे चलो। अब अगर बोला गया एक और चीज देखो, अगर बोला गया इफ साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा,
ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1/2 की पावर n, और मिनिमम वैल्यू अगर n ऑड है तो -1 की पावर -1/2 की पावर n, और अगर n इवन है तो 0। इसके ना नोट्स बना लेना आप, ताकि बार बार ना करना पड़े, एक बार करा बस रिवाइज हो गया कि मिनिमम निकालनी है तो n की पावर ऑड। और मैंने ना Shit यार, बात लग गई, चलो कोई बात नहीं, बाद में उठाएंगे। देखो, तो अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो n अगर ऑड लिया तो -1/2 की पावर n, और n अगर इवन है तो 0। तो ये सब चीजें आपको अलग से इसलिए भी पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि हम पेपर के टाइम पे ही इनको रिवाइज करने को दिक्कत, मतलब पेपर के टाइम पे रिवाइज करनी चाहिए। तो ये जितने भी प्राइवेट सेशन है, पेपर के टाइम पे आपको दोबारा से मैं ये दे दूंगा, लिंक फिर से एक्टिवेट कर दूंगा। फिलहाल आपको ये एक दिन के लिए ही मिलेगा, उसके बाद मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा। तो आपको हैंड टू हैंड नोट्स बनाते हुए पढ़ना है बिल्कुल सिंसियरली। ये मत सोचना कि एक बारी में नहीं, बार बार पढ़ लेंगे, चलो हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, नहीं। अब देखो, अगर आपने लिखा साइन की पावर 6 थीटा एग्जाम्पल है, और कॉस की पावर 6 थीटा, तो 1/2 की पावर 6 आ गया मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम कितना बता सकते हो आप? n क्या है, इवन है तो 0, कोई दिक्कत। और अगर मान लो यहाँ पे ऑड होता तो आप बोल देते -1 की पावर 2 की पावर मान लो 7 होती, तो ये लिख देते मिनिमम। अगर मान लो ये क्वेश्चन है कि साइन की पावर 7 थीटा, कॉस की पावर 7 थीटा, और मिनिमम पूछिए, तो n अगर ऑड है तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फॉर एग्जाम्पल, अब एक और चीज देखो, अगर आपको ऐसे करके दे रखा है साइन की पावर 2m थीटा प्लस कॉस की पावर 2n ले लो, अलग अलग वेरिएबल ले लो, 2n थीटा मतलब 2 का मल्टीपल है पावर में, और n का भी 2 का मल्टीपल है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। ऑब्वियस सी बात है ना, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। बस इतना ध्यान रखो कि m और n इवन होंगे। अगर नहीं भी होंगे यार, m और n इवन क्या मतलब है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना इसको, ठीक है, तो बात बनी जाएगी। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा साइन की पावर 16 थीटा प्लस कॉस की पावर 14 थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने बोला कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, तो कितना आया मैक्सिमम वैल्यू, 1। क्या दिक्कत है, बहुत बड़ी बात है क्या इसमें, नहीं। अब आपसे बोला गया अगर मिनिमम वैल्यू, देखो आप क्वेश्चन अच्छा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 2 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो आपने बोला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर लिखा है तो मैं इसको क्या कर दूं, कॉस की टर्म में लिख देता हूँ। मैं लिख दिया 1 माइनस ये 4 है, सॉरी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया था, अभी देखो आपको बिल्कुल स्ट्राइक करेगा कि हाँ यार हमने कर रखा है। अगर मैं एस स्क्वायर कर रहा हूँ और यहाँ पे सी की पावर 4 कर रहा हूँ, तो 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 भी कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकते हो ना। अब आपने बोला एक काम करो, 1 माइनस सी की पावर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस सी स्क्वायर। अब आपने बोला 1 माइनस सी स्क्वायर ये, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर, ये बन गया। यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको तो पता है कॉस की पावर 2 थीटा और साइन की पावर 2 थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, मैं मैक्सिमम क्यों निकालूंगा, ताकि मैं 1 में से ज्यादा बड़ी चीज माइनस करूं, तभी तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू कब मिलती है, आपने बोला 1 में से 0.5 घटाओ, और अगर 1 में से 0.75 घटाओ, तो कौन सी मिनिमम आएगी, नीचे वाली, क्योंकि जितने बड़ी चीज माइनस करोगे उतना फायदा है। तो ये वाली चीज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और मैक्सिमाइज कैसे करोगे, आप बोलोगे 1/2 की पावर 2, यानी 1/4, यानी 3/4 आंसर है। यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इस पूरे का कितना है, 3/4। कितना है, 3/4। अब आपसे एक और पूछा, मान लो बोला गया मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस, क्या करें, 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। क्या करोगे आप, देखो आपने बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड कर देता हूं, और माइनस कर देता हूं 2 एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब आपको पता चल गया ये एक तरह से एस स्क्वायर का होल स्क्वायर है
सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस 2s² लिखा है और माइनस 2s²c²। तो a² + b² + 2ab यानी s² प्लस c² का होल स्क्वायर लिखा है माइनस 2s²c² लिखा है। तो ये 1 है, 1 माइनस फिर से 2 sin² थीटा और cos² थीटा। अब फिर से आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा इसको, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/2 एक 2 से एक 2 कट गया यानी आंसर है 1/2। मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये सबसे अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं मैक्सिमम मिनिमम के। एक टाइम था जब आते थे, अब नहीं आते। आगे चलते हैं, समझे आप? अब अगर मैंने बोला a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा, जब भी यहां पे एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिखे ना आपको, तो वो वाला कंसेप्ट लगा लो जो मैंने बताया था, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm। कितने फ्रैक्शन, ये कितने टर्म्स है? 2। तो आपने बोला am कितना आएगा, a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा अपॉन 2, ये am है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। कैसे निकालोगे? a tan² थीटा इंटू b cot² थीटा और पावर 1/2। तो cot² थीटा से tan² थीटा कट गया, यानी कि ये आपका निकल के आया 2, इधर भेज दो √ab। समझे? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब मान लो आपसे बोला गया a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा को करो, तो आप बोलोगे यार फिर से रेसिप्रोकल है, तो मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी? मिनिमम वैल्यू फिर से am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm करोगे, तो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी 2/√ab। ठीक है, लेकिन इसमें एक कैच है, वो मैं लिखवा देता हूं आपको, और इसके पीछे की पूरी थ्योरी है, लेकिन वो अब आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा कि अगर b इज लेस देन इक्वल्स टू a है, ठीक है, ओके, तभी आएगा। और अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो a प्लस बी भी आती है, वो तब आती है जब b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। सॉरी, ग्रेटर देन कह रहा हूं, b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ a होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अभी देखो क्वेश्चन में समझा दूंगा मैं, अभी सिर्फ इतना नोट कर लो, ठीक है? मुझे भी ढंग से ये चीजें याद नहीं है, लेकिन ये लिखी हुई है, अभी मैं क्वेश्चन में और एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये क्वेश्चन है एक और, कैसे करें? चलो पहले एक चीज और लिखवा लेते हैं, एक फॉर्मूला और लिख लो जो लिखे हुए हैं। a cos² थीटा प्लस b sec² थीटा है, इसमें भी मिनिमम वैल्यू √2ab निकलती है जब b लेस देन इक्वल्स टू a होता है, और मिनिमम वैल्यू a प्लस b निकलती है जब b ग्रेटर देन इक्वल्स टू a होता है। ठीक है, ओके। और ये मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी आएगी, वो तो खैर आपको पता ही है, क्योंकि sec² थीटा लिखा हुआ है, कहीं पे भी sec² थीटा लिखा हुआ है तो इन्फिनिटी। पिछले वाले में जैसे cosec लिखा हुआ था तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी आती है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि इनकी रेंज चली जाती है ना। अब देखो क्वेश्चन में और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। मान लो आपको लिखा हुआ है a sec² थीटा प्लस b cosec² थीटा, इसको बोला है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने क्या करा, a 1 प्लस tan² थीटा लिख दिया, प्लस b 1 प्लस cot² थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने बोला ये a इधर जाके a और यहां से b, a प्लस b तो बाहर आ गया, फिर आगे फिर से a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा आ गया। अब क्या करें, ये a है ये b है, तो AMGM लगा लेते हैं। जैसे ही AMGM इसमें लगाओगे तो आपको क्या निकल के आएगा, a प्लस b प्लस 2√ab, और ये a प्लस b प्लस 2√ab ये AMGM से आएगा, पता है ना, रफ में करके दिखाऊं कि a tan² करवाया था ये अभी जस्ट पीछे करवा रखा है, चेक कर लो एक बारी। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक तरह से √a का होल स्क्वायर a², √b का होल स्क्वायर b² प्लस 2/√a इंटू √b, यानी कि √a प्लस √b का होल स्क्वायर आंसर है। ये है मिनिमम वैल्यू, ये भी कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट। अब फॉर एग्जांपल अगला देखो, अगर आपको दिया हुआ है 81 tan² थीटा प्लस 64 cot² थीटा दिया हुआ है, तो मैं AMGM से सीधा लगाऊंगा, मैं मिनिमम वैल्यू क्या निकालूंगा, मैं करूंगा 2ab, क्योंकि ये कट जाएगा ना भैया इससे, तो मैं 2/81 इंटू 64 करूंगा, तो 81 का मतलब 9 बाहर आ गया, और 64 का मतलब क्या बाहर आ गया, 8,
तो 8 144 आंसर आ रहा है मेरा, 144 यही आएगा। नेक्स्ट, अब मान लो आपसे बोला गया फिर से मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपकी बारी, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sec स्क्वायर थीटा। तो आपने बोला क्या करें इस वाले केस में, तो देखो यार इस वाले केस में ना आपको याद करना ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि cos स्क्वायर sec स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा b ग्रेटर है a से, यानी ये वाला ग्रेटर है a से, तो आप सीधा लिख दो a प्लस बी, यानी 9 + 4 13 है, तेरा आंसर है। ठीक है, अगर आपको लिखा हुआ है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, तो क्या बताया था मैंने, याद है आपको? फिर से बता रहा हूं, मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है और मिनिमम क्या होता है, रूट 2 इंटू अंडर रूट ए बी। चलो आगे चलते हैं। अब आपको, अब देखो इस वाले में केस में एक और क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आपको याद है sec और cos का। अब क्या 14 sec स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा। आपको ये ध्यान रखना है cos स्क्वायर थीटा वाला हमेशा, यानी a cos स्क्वायर थीटा होता है और b sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर ये a है ये b है, तो अगर मैं बोलूं कि a इज ग्रेटर देन b, तो आपने लिखना है मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी। आपने बोला 2 16 इंटू 14, तो क्या निकल के आएगा 8, क्योंकि इससे 4 आ गया, 4 तो नहीं 8 रूट 14। ठीक है, एक और करके दिखाओ। चलो, अगर अब की बारी लिखा हुआ है 14 sec स्क्वायर थीटा प्लस 14 नहीं, इसको 16 कर लो, चलो घुमा दो, पिछली बार था ना 14, और अब की बारी 14 cos स्क्वायर थीटा। तो यार ये sec स्क्वायर वाला थीटा वाला बड़ा हो गया, तो a प्लस बी आंसर है मिनिमम, यानी 16 प्लस 14 यानी 20 आ गया। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। आगे चलते हैं, 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे 16 cos स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को लिख दोगे sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो आप इन दोनों को तो जानते ही हो। अब sec वाला छोटा है तो रूट 2 16 इंटू 1 -1, तो ये कितना आ गया, 8 में से 1 गया 7। शायद प्रैक्टिस हो गई होगी आपको, मेरे को भी याद हो गया ये। अब आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और है, ट्रिको के ज्यादा नहीं है, फिर उसके बाद मेंसुरेशन के बना दूंगा। मेंसुरेशन तो सीधा सीधा आपको आउटपुट देखने हैं। अब देखो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई प्लस टेन स्क्वायर जेड प्लस कॉट स्क्वायर जेड। इनको मिनिमाइज करना है, तो जेड जेड थीटा थीटा वाले एक तरफ, एक्स और एक्स वाले ये वाले एक तरफ, वाई और वाई वाले एक तरफ। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आप लिखोगे, पहले लिखोगे साइन स्क्वायर इसकी और इसकी, कॉसेक की तो रूट ए बी, तो 1 इंटू 1। ठीक है, दूसरे वाले की भी सेम रूट, इन दोनों की भी कितनी आएगी 1 इंटू 1। ठीक है, इन दोनों की कितनी आएगी फिर से 2 रूट 1 इंटू 1, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 6। आगे चलते हैं, अब की बार दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सब थीटा में आपकी बारी लो। आपकी बार ये दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, तो आपने बोला इसकी जगह कॉसेक की जगह लिख दो। देखो मैं सॉल्यूशन लेता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं। आपने बोला ये एज इट इज लिख दो, प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दो इसको, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो और इन दोनों को मिला के तो 1 था ही, तो मैंने बोला अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है और ये वाला 1 एक और आ गया और ये वाला 1 भी एक और आ गया, बचा क्या 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा बच गया, तो 3 प्लस 2, और अगर इसको रूट ए बी से करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2, तो ये 3 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 7 आंसर है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ट्रिक हो गई थी। अब अगर मैं मेंसुरेशन की बात कर रहा हूं, मेंसुरेशन, ठीक है, तो मेंसुरेशन में 1 बाय 1 आपको समझ बना बना के दिखाना पड़ेगा मुझे, कोशिश करना मेरी राइटिंग समझ पाओ।
सारे पॉइंट्स आपको वन बाय वन लिखने हैं। सबसे पहले आपने देखा अगर स्क्वायर में, स्क्वायर है ये क्या है, स्क्वायर। ये ऐसे करके क्वाड्रेंट बना दिया मैंने, और यहां पे भी क्वाड्रेंट बना दिया मैंने, ठीक है। और आपसे बोला गया कि अंदर ये इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल है, ये राइट वाला, और इसकी साइड है एक्स, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है अंदर जो बना। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, मान लो इसकी साइड है ए, तो आपको x का सीधा आउटपुट लिखना है 3/5। काम आएगी आपके बहुत ज्यादा चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्स। और ये हमेशा याद रखना है कि मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा का चैप्टर है ये, मैक्सिमा मिनिमा। एक और क्वेश्चन, एक और चीज। अब आपने बोला अगर एक सर्कल बड़ा, एक और सर्कल दूसरा बड़ा और एक छोटा, ठीक है। यहाँ पे अब आपको इसमें रिलेशनशिप तो मैंने बताया था, इसमें ये मैक्सिमम आप कह सकते हो कि दो सर्कल है, इनके इस वाले स्पेस में मैक्सिमम रेडियस का एक और स्फेयर है तो टच करेगा। तो इसमें एक और आउटपुट निकल कर आता है कि दिस बराबर 1/r1 + 1/r2। कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक आउटपुट आपको और करवाया था, याद करो, इसी में देख लो, तीन में ये सारे देख लो कौन से कौन से। अगर ऐसे करके ये एक और ये स्क्वायर है और ये आपने ऐसे बनाया, यहाँ पे टच हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लू कलर का सर्कल है, ये ए है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो होगी a/16, ठीक है। अंदर ब्लैक कलर का सर्कल है, टच हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, आप बोलोगे 3a/8। और यहाँ पे भी अगर है, इनका कलर बदल दो, ये वाला कर लो ग्रीन, एक ये रहा इधर, ये और ये बिल्कुल इक्वल होंगे, ये दोनों सॉरी बराबर होंगे, तो इसको आपको क्या था, शायद a/6 था, चेक कर लेना, शायद यही था, तो ये आपका था। अब एक और चीज जो आपके काम आएगी कि सपोज करिए एक और स्क्वायर है, ठीक है, और आपको बोला गया है कि यहाँ पे एक लीफ, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी से ये लीफ है, ठीक है, इसका बोला जाता है। तो वैसे तो आपको क्या करा जाता है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, यानी सेमी सर्कल में से एक क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट, सेमी सर्कल में से अगर आप स्क्वायर का एरिया निकाल दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट आउटपुट की बात हो रही है तो मैं बोलूंगा इसका क्या आएगा, 4/7 साइड का स्क्वायर, साइड मतलब इस स्क्वायर की साइड। अगर कल को कुछ ऐसा क्वेश्चन है और अब की बारी ये ऐसे है, ये भी है, और ये वाला एरिया शेड कर दिया, तो इसके लिए भी डायरेक्ट आप रख लो ताकि रिवाइज कर पाओ। तो इसके लिए आपका आंसर होता है कि शेडेड एरिया का a²/12, यानी ये a है, अगर a²/12 आगे 12 - 2π - 3√3। ये इसलिए करवाया था, ये इसलिए करवा रहा हूं मैं आपको क्योंकि 2017 में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे तो बच्चे बहुत डर गए थे, तो इसलिए करवाया गया। अब मान लो अगर आपको इसी में एक और चीज करवा देते हैं, अब यहां से ऐसे करके इनको शेड कर दिया, ये और ये, ठीक है, इन दोनों को शेड कर दिया, तो आप बोल रहे हैं शेडेड एरिया, तो इसका क्या था, ये तो a है, तो आपने बोला √3/4 a² - πa²/12, ये आंसर है, ठीक है। और चलो कुछ मॉक में क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के, तो वो भी करा देता हूं। अब अभी आपको बोला गया अगर सपोज ये इस तरीके से, ठीक है, और आपको बोला गया ये यहाँ पे ये आपका डायगनल है, ये तो कर्व है, डायगनल है, मैंने एक यहाँ पे एक सर्कल बनाया, मान लो ऐसे करके, ठीक है, और ये इस पे सेंटर है, ये रेडियस है, और एक सर्कल यहाँ पे बना दिया, ये आ रहा है। तो आपको 1/r = 1/R +
अगर ये वाली साइड ए है तो ये +1/√a ये भी वैलिड रहता है। और एक चीज और लिख लो इसमें जो काम आएगी कि अगर r निकालना है तो ये भी चीज वैलिड होती है, कैपिटल R निकालना है सीधा, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? बहुत काम की चीज है आपके। नेक्स्ट, अब क्या करें, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब चीजें ना पहले पूछी जाती थी मतलब 17 में, और जब वायरल हुई थी चीजें तब आपको एकदम से आया, लेकिन अब ये इन्होंने ना ज्योमेट्री मेंसुरेशन को हल्का कर दिया पूछना। बट अपना काम है पढ़ाना, तो हम पढ़ाएंगे थोड़ा सा। अब देखो इस तरीके से एक शेप निकल के आती है। मान लो ये आपका आर है और ये सेंटर है, ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ठीक है। तो आपको बोला गया स्मॉल आर बराबर r/3 होती है। क्या होता है? स्मॉल आर बराबर r/3। आगे चलो इसी में बनाता हूं। अगर मान लो इसमें कल को इसने पूछ लिया एक और सर्कल, ये कई बार किसी किसी के दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे भी तो सर्कल होता है कई बार। हाँ ये होता है। अगर इसका पूछा गया, मान लो x है, x बराबर r/6, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अगर मान लो इस टाइप से शेप है, ये पूरा आ गया एक और सेमी सर्कल, और यहाँ पे सेमी सर्कल के बजाय पूरा सर्कल है ये, ठीक है। ये क्वार्टर है आपका, और ये आपने बोला अगर ये r है, ठीक है, और ये स्मॉल r है, तो क्या किया जाए? तो मैं बोलूंगा स्मॉल r की वैल्यू r/4 होती है। ये भी काम का है। अब सोचो इन सबको अगर डिराइव भी कराने लग गया तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा कि पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसको बस एक बार देखते हुए जाना है, रिवाइज कर लेना पेपर से पहले। एक आध क्वेश्चन अगर आ गया मेंस में आने के थोड़े चांसेस हैं भी, प्री में तो बिल्कुल नहीं आएगा शायद, और अगर आ भी गया तो आप देख के जाना। स्मॉल 3 सर्कल है। अब आपको बोला गया अगर ये तो, और इन सब की कैपिटल आर है, इनकी रेडियस, ठीक है, तो सारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, यानी इसकी भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको बोला गया स्मॉल आर निकालना है, तो r 2√3/3 - 1 ये होता है। मुझे भी नहीं याद, कहीं आप सोच रहे होंगे मुझे ये सब याद है, मुझे नहीं याद, क्योंकि जब यूज होता है सारी चीजें बार बार तब याद होता है। आगे चलते हैं। अगर आपको फिर से ये ऐसे एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, अब की बारी अंदर की जगह बाहर एक सर्कल बना दिया। सर्कल है, सर्कल सर्कल है, ये रबड़ नहीं है ये, कहीं आप सोचो। और यहाँ से बोला गया, ये वैसे डिराइव करना भी आसान होता है, कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन करके या इक्विलेटरल बना दो, फिर यहाँ पे आप डिस्टेंस ले लो। खैर, अगर आपसे अब पूछा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा, मान लो मैं इस पूरे को x मान लूँ, छोड़ो, आप इस पूरे को, ये वाला बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो x है, और छोटे वालों के कितने r है, ठीक है। तो ये निकलता है r3 + 2√3/3, ये निकलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बार उसमें चलते हैं। देखो ये मैंने जब बनाया था तो इसी में बना लो कि अगर इन सर्कल के बीच में छोटे सर्कल की जगह एक स्क्वायर आ गया मैक्सिमम, इसकी साइड है a, तो आपको लिखना है a बराबर 2/5, और ये दोनों ना मान लो ये बराबर है, r आ रहा है यहाँ पे, याद रहेगा आपको, तो a 2/5 r, ये ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब टॉपिक का नाम है मैक्सिमम स्क्वायर्स इन ट्रायंगल, ठीक है। तो पहला केस है, देखो कैसे कैसे बनते हैं, कई बार ऐसे करके दिया होता है, और ये स्क्वायर है, ठीक है। आपको ये साइड दे रखी है p, ये दे रखा है b, और ये x है, तो आपको बोलता है x बराबर होता है pb/p + अगर बाय चांस इसकी ओरिएंटेशन बदल दी, अब की बारी ऐसे है, 90 है, और ऐसे करके स्क्वायर है, ये h है पूरी साइड, ये p है, ये b है, तब क्या होगा? आप बोलोगे x हो जाएगा pbh/p² b² + pb। अब ये मान के चलो, अगर
पूरा बेस एच पे है तो एच वाला यूज करना है, अगर सिर्फ एक साइड एच पे है, ये एच है, तो ये वाला यूज करना है। अब कई लोग बोलेंगे कि इसी में ये जो सेकंड वाली है, इसमें अगर आपको बी की जगह मैं ऐसे बनाता हूं, चलो अगर अब की बार बनाया ऐसे ही है लेकिन गिवन चीजें बदल दी। एक तो ये डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस है ए और ये वाला डिस्टेंस है बी, और पूछा है आपसे एक्स, तो एक्स बराबर सीधा रूट ए बी। तो इसमें 1, 2 और 3 शेप आ गई। अब एक और दिमाग में चीज आ सकती है कि यहां इन दोनों के बजाय, चलो यहां बना रहा हूं फोर्थ, इन दोनों के बजाय अब की बारी इसने बोला कि मैं शेप तो यही बना रहा हूं, मतलब यहीं पे ऐसे बेस लेकर, लेकिन मैं दे रहा हूं ये डिस्टेंस कैपिटल ए ले लो और ये वाला डिस्टेंस कैपिटल बी। तो क्या आएगा ये एक्स, तो क्या आएगा, तो आपने बोला ए बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे चलते हैं। अभी और भी चीजें हैं, दूसरे में भी बना देता हूं फिर मैं। अगर सपोज करो आपको बोला गया ये ऐसे करके, और ये आपका स्क्वायर है, मैक्सिमम एक्स है, ये वाली डिस्टेंस है ए, ये वाला डिस्टेंस है बी, तो इस वाले में भी आपको रूट ए बी करके सीधा आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी शेप में आपने ये बनाया ऐसे, और अब की बारी दिया ये दिया ए यहां तक, और फिर यहां से यहां तक दे दिया बी, तो एक्स बराबर आएगा ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आ गया। ये सब चीजें ना बहुत, मेरे को तो कराते हुए बहुत अजीब लग रहा था और आपको भी लग रहा है, लेकिन मैंने ये सब चीजें लास्ट टाइम करवाई थी, और कई बच्चों ने तो इसकी डेरिवेशन भी पूछी थी तो वो भी करा दी थी। और वो ये है कि अब ऐसा भी मना भी नहीं कर सकते ना, तो करवाना बन जाता है कई बार, बट वो यूज नहीं है मेरे हिसाब से। कंपटीशन कर रहे हो या थीसिस लिख रहे हो? देखो अब क्या है, मान लो इसका एरिया है एस, ये एरिया है, इस वाले का एरिया पूरे का S1 है, इस वाले का एरिया S2 है, अंडर रूट एस बराबर अंडर रूट S1 प्लस अंडर रूट S2। अब 3D शेप में आ जाते हैं। अब बोला मैक्सिमम क्यूब इन कोन, ठीक है, मैक्सिमम क्यूब इन कोन पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है, सब लिखवाता हूं, ठीक है। मैक्सिमम क्यूब इन कोन लिख लो। अगर इसने बोला मैक्सिमम क्यूब इन कोन, तो अगर मैक्सिमम क्यूब इन कोन आपको निकालना है, कोन में आप मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं पूरा बना दूंगा, ये क्यूब है, इसके अंदर एक मैक्सिमम, ये क्यूब है, ठीक है। तो आपको लिखना है जैसे ये, अगर ये ए है, ठीक है, तो ए जो निकलता है मेरा निकलता है √2 RH अपॉन √2R प्लस H। अब हाइट है ये और रेडियस है ये, ठीक है, ठीक है। और बता देता हूं, अगर मेरे को बोला इसने मैक्सिमम क्यूब, अब की बार दोबारा से, इन स्फेयर, तो बहुत आसान है, मैक्सिमम क्यूब इन स्फेयर पूछा तो ये क्यूब है, तो आपको ए जो निकालना है वो 2/√3R निकल जाएगा, ठीक है। ये जो ए आएगी ये आपकी डायगोनल, ये पता है ना आपको, ये आपको 2D में लग रहा है लेकिन ये क्यूब का डायगोनल है, √3A है, बॉडी डायगोनल है। आगे चलते हैं। अगर बोला आपको स्फेयर, मैक्सिमम स्फेयर इन क्यूब, तो सीधा सीधा आप बोलोगे कि अगर क्यूब है और इसके अंदर मैक्सिमम स्फेयर करना है, ठीक है, ये मेरे को साइड से दिख रहा है तो मैं तो बोल ही दूंगा कि ये जो ए है, ये जो आर है वो A/2 हो जाएगा, कुछ काम का ही नहीं है, ठीक है। अब आपसे बोला गया मैक्सिमम सिलेंडर इन कोन, अब आपको अपनी वो याद आएगी, क्या बोलते हैं, NCERT, ये आपको बताया जाता है कि V मैक्स इस वाले केस में 12th क्लास में होता था, ये 4/9 ऑफ V, ठीक है, कि अगर मैक्सिमम सिलेंडर निकालना है इसका, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मेरे को लिखना है तो 4/9 ऑफ V, या फिर और आई कैन रीराइट इट एज 4/27,
कोन v ये कोन का है, ठीक है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको बोला अगर स्फेयर इन कोन, ये भी बोल देते हैं कई बार, मैक्सिमम स्फेयर इन कोन ऐसे करके लगा दिया, ये मैक्सिमम है। तो इसके बारे में लिखोगे कि जो आर होता है, ये जो रेडियस होती है, ठीक है, ये होती है आर इंटू एच बटे, क्योंकि ये स्मॉल वाला आर है और ये एच है पूरी हाइट, तो आर इंटू एच बटे एल प्लस आर। अब एल समझते हो आप, एल ये स्लाइड राइट, ठीक है। एक और चीज है, कोन इन स्फेयर पूछा, ठीक है, ये मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, ठीक है। तो आपको लिखना है वी मैक्स बराबर कोन इन स्फेयर, स्फेयर के अंदर भी मैक्सिमम कोन होता है, तो इसका निकलता है 32/81 पाई आर क्यूब, या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे याद कर लो 8/27 और v, ठीक है। ये जो v है ना, v ये जो मैंने लिखा है v, ये v है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि स्फेयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, ये फालतू की चीजें हैं थोड़ी, लेकिन इसलिए मैंने आपकी क्लास ना वेस्ट करते हुए रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। एक चीज और लिख लो कि बाय चांस अगर आपको कल को बोला जाए कि एक मैक्सिमम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को बाद में कराना था, मैक्सिमम स्क्वायर इन सेमी सर्कल पूछा गया, मान लो सेमी सर्कल, तो आप बोलोगे कि भैया सेमी सर्कल है ये ऐसे, इसके अंदर मैक्सिमम स्क्वायर पूछा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका ना रेप्लिका ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, आप पूरा स्क्वायर बना दोगे और इसको रेक्टेंगल बना दोगे, ठीक है, ऐसे ए। तो मेरे को पता चला कि यहाँ से अगर मैं इसके सेंटर पे ऐसे लेके जाऊंगा, ये सेंटर है मान लो, तो आपने बोला ये आर और आर, तो 2r स्क्वायर बराबर, ये कितनी हो गई साइड, ए और ए, मैं वो लगा देता हूँ पाइथागोरस यहाँ से, तो 2r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना आया 4r स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर, तो आपको निकाला r बराबर कितना हो गया यहाँ से 5/4, रूट में है, पूरा रूट में है, और ये a है, तो यानी कि √5/2a। तो ये भी कई बार पूछ लेता मैक्सिमम स्क्वायर इन सेमी सर्कल। मैंने क्या किया, इसको रेप्लिका बना दिया, पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, और फिर रेडियस में पूछा। कई लोग याद कर लेते हैं 5√5/2a होता है, तो मर्जी है आपकी, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, वैसे आपके पास पर्सनल नंबर भी प्रेजेंट है। चलो ठीक है, कभी ना कभी ये फ्री में भी देंगे, इसलिए रखी हुई है, अब देखो कब देते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और आपका मैक्सिमम इनमा इतना इनफ है मेरे हिसाब से, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया है 1 घंटे 20 मिनट में, लेकिन ये चीज़ें बहुत बड़ी, इसको आप कम से कम 4 घंटे की भी बना सकते हो। 4 घंटे में मैं बना सकता था, 4 घंटे का मतलब है कि ऑफलाइन में कम से कम 8 घंटे, 8 से 10 घंटे में करवाता मैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो ये इतना वर्थ करता है ये सब चीज़ें, ठीक है। और आपके पास फुल टाइम होना चाहिए, पूरे 1 साल का कोर्स हो तो बात भी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड।